इन्वेस्टिगेशन के दौरान अराउंड मोर देन 200 सीसीटीवीज़ कैमरास चेक किए हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर किया है एंड टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एक अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका नाम है फरीद। ये अबैंडन्ड एरिया में अक्यूज ने इन स्टोलन आर्टिकल्स को अलॉन्ग विथ रिवॉल्वर मिट्टी में छुपा के रखा था। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा चोरियां करने वाले एक चोर को पकड़ा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रविनंदन हैं। सर, क्या पूरा मामला रहा और कौन है ये चोर? ये एक पीसीआर कॉल आया था 8:30 बजे 15/6/2026 को नानीवाला बाग एरिया पीएस मॉडल टाउन लिमिट्स में एक घर का ताला तोड़कर चोरी हुई है। इसमें मौके पर हमारा तुरंत स्टाफ पहुँचे और इस बेसिक इंक्वायरी के दौरान हमें पता लगा कि इसमें काफ़ी सारे गोल्ड सिल्वर आर्टिकल्स, प्रीशियस स्टोन्स अलॉन्ग विथ लाइसेंस्ड रिवॉल्वर चोरी हुए हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मॉडल टाउन लिमिट्स में एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर किया जाता है और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव मैडम के नेतृत्व में और उनके सुपरविजन में एक जॉइंट टास्क फोर्स गठित किया जाता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ और पीएस मॉडल टाउन का स्टाफ काम किए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अराउंड मोर देन 200 सीसीटीवीज़ कैमरास चेक किए हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर किया है एंड टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर एक अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका नाम है फरीद। ये जे कॉलोनी बलसवा का रहने वाला है और जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में ये बीसीबी है। ये इसको फरीद को कंटिन्यूस सर्वेलेंस में रखे 19/6/2026 को जहांगीरपुरी एरिया से अपरेंट किया जाता है और उसके इंस्टेंस पर हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ और पीएस मॉडल टाउन का स्टाफ ने एक अबैंडन्ड एरिया है पीएस आदर्श नगर लिमिट्स में एमसीडी फ्लैट्स है, वहाँ से स्टोलन आर्टिकल्स को रिकवर किया है। ये अबैंडन्ड एरिया में अक्यूज ने इन स्टोलन आर्टिकल्स को अलॉन्ग विथ रिवॉल्वर मिट्टी में छुपा के रखा था। तो ये जो रिकवर्ड आर्टिकल्स का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अराउंड 20 लाख। तो इसमें क्या है सर? क्या सोना है, चांदी है? इसमें सोना, चांदी, सम इम्पोर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स है, एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है और ये कुछ इम्पोर्टेंट बैंक डॉक्यूमेंट्स भी हैं। जी, ये 100 से ज़्यादा जो चोरियां इसने की हैं, क्या इन मामलों में पहले भी ये जेल काट चुका है या ये कंटिन्यू फरार चल रहा था? ये ऑलरेडी बहुत बार जेल में रह के आ चुका है, बेल आउट होके आया था, है हैबिचुअल ऑफेंडर है। जी, और अब जो इसके ऊपर ये जो मुकदमे हुए हैं, तो क्या लगता है कि कितना समय और अब ये जेल में काटने वाला है? ये हम ही घटना अगर इसका प्रोफाइल देखेंगे तो इसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना चाहिए। अभी अक्यूज़ हमारा कस्टडी में है, इंट्रोगेशन चल रहा है और इसके बाद हम जेसी भेज देंगे और हमारे तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन को क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जितना ज़्यादा सज़ा इसको दिला सकते कानून के आधार पर उतना ज़्यादा। जो इसके पास सर मुकदमे हैं जो इसके ऊपर, क्या नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही मुकदमे हैं या ऑल ओवर दिल्ली में चोरियों को अंजाम देता था? इसका हमने जब प्रीवियस केसेस खोल के देखा, इसमें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग थानों में इसका केसेस रजिस्टर्ड है। जी, और क्या काम क्या करता था? ऑक्यूपेशन क्या था इसका? इसका ये बेसिकली कूड़ा उठाने का काम करता था और उसी के दौरान जो घर जो जिसमें लॉक लगी हुई है उसको देखता था और रेकी करके उन घर में ये चोरी करता था। कहाँ का रहने वाला सर? क्या नेटिव प्लेस दिल्ली है या बाहर से कहीं? अभी इसका बर्थ यही हुआ है। इस इंक्वायरी के दौरान जो फैक्ट्स रिवील हुए, अभी फ़िलहाल बलसवा में रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास जो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रविनंदन थे, जिन्होंने बताया कि कैसे 100 से ज़्यादा चोरियां करने वाला ये जो चोर है उसको अब पकड़ लिया गया है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।